हेलो फ्रेंड्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे लास्ट ऑप्शन टैब सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं। तो रिव्यू तक हमने कंप्लीट कर लिया है और व्यू करेंगे आज। सो व्यू में होता क्या है? व्यू में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखते हैं, अरेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम व्यू के अंदर देखते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहला ऑप्शन आता है रीड मोड। रीड मोड में हम क्या करते हैं? रीड करते हैं डॉक्यूमेंट को। इसके सारे टैब, उसके बाद इसके अंदर के सारे रिबन, ये सारे गायब हो जाते हैं। सिर्फ ये जैसे हम किताब पढ़ते हैं, किताब की तरह दिखता है। जैसे देखिए अभी दिख रहा है 2 पेज में, यहाँ पे राइट साइड में एक तीर का निशान है, इसको क्लिक करते रहें, किताब पलटता रहेगा। आगे पीछे जिधर करना है आप एरो की, कीबोर्ड के अंदर जो 4 एरो की है ना, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो इसे बस लेफ्ट एरो और राइट एरो करते रहें, आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है। इससे बाहर आना है तो हमें एस्केप करना है। एस्केप बटन प्रेस करेंगे, वापस ये प्रिंट लेआउट मोड में आता है। तो हमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड में ही रखने की आदत है और प्रिंट मोड में ही होता है। प्रिंट लेआउट मोड में क्या होता है कि आप कोई भी चेंजेस करना है, जैसे होम टैब में जाना है, इंसर्ट में जाना है, तो इसका जो व्यू होता है वो डिफरेंट होता है और इसी में हम सारे ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम प्रिंट लेआउट मोड में रहते हैं। एक बार मैं और दिखाता हूँ आपको। रीड मोड में गए, रीड मोड में जाने के बाद आप व्यू ओनली, एडिट करना हो तो फिर एस्केप करेंगे और फिर प्रिंट लेआउट मोड में जाएंगे। ठीक है। प्रिंट आउट में तो हम हैं ही। अब चलते हैं तीसरा ऑप्शन, वेब लेआउट। वेब लेआउट में आपको दिखाएगा कि वेबसाइट कैसे दिखता है। वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट में इसको आप डालना चाहते हैं तो इस मोड में दिखेगा, ऐसे दिखेगा, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है वेब लेआउट मोड। ठीक है। उसके बाद आता है आउटलाइन। आउटलाइन में देखिए डॉक्यूमेंट की तरह दिख रहा है ये, इसके अंदर बुलेट्स आ जाते हैं। आउटलाइन में आपको ये बुलेट्स दिख रहा है लेफ्ट साइड में। अब मैं इसको क्लोज आउटलाइन कर देता हूँ। क्लोज आउटलाइन करने के बाद फिर से वापस एक इसमें आ गया है प्रिंट लेआउट मोड में। उसके बाद आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मोड में देखिए डॉक्यूमेंट तरीके से आ गया। तो ड्राफ्ट में है, स्टोरी टाइप का है, स्टोरी टाइप का पढ़ने के लिए होता है, तो ये ड्राफ्ट मोड में हो गया। वापस मैं प्रिंट लेआउट मोड में जाता हूँ। प्रिंट लेआउट मोड में ये डॉक्यूमेंट डाउन में आ रहा है, चलो प्रिंट लेआउट मोड में वापस आ जाएंगे। कोई काम करने के लिए हमें प्रिंट लेआउट मोड में जाना है। अब हम चलते हैं रूलर। रूलर होता है स्केल। ये लेफ्ट और टॉप में आप देखते हैं ये रूलर दिखता है। जैसे होता है ना, आप स्केल स्कूल में लेके जाते हैं और इसको स्केल से आप जो भी यूज करना चाहे, लाइनिंग देना है या स्क्वायर बनाना है, वो आप रूलर का यूज कर सकते हैं। तो रूलर हमने यहाँ से हटा दिया और देखिए ये प्लेन डॉक्यूमेंट हो गया। अभी फिर रूलर ला देते हैं। इससे आपका क्या होता है, मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी इसकी विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है। उसके बाद आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में आप देखेंगे, देखिए ग्रिड लाइन मोड में ये लाइनिंग सा आ गया। सो ग्रिड लाइन में शेप्स को अलाइन करने के लिए होता है। कैसे अलाइन करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी क्लोज कर, सारे डॉक्यूमेंट हमने डिलीट कर दिए। यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हमने शेप्स में गए और शेप्स में हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर बनाने, तो मैग्नेट की तरह अपने आप खींच लेता है एक से दूसरे लाइन में। अब दूसरा स्क्वायर हमें बनाना है, तो क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शेप्स में जाएंगे, फिर से एक स्क्वायर ले लेते हैं और हमें एक ही लाइन में लाना है। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा नीचे कर दिए या हल्का सा ये ऊपर चला जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइनिंग इसकी गलत है या दूसरे लाइन में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको सेम लाइन में ले आते हैं और सेम साइज में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साइज़ का जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा रख सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना, जब ये काम हो गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से व्यू में जा कर के और ग्रिड लाइन को हटा दिया। इससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा अगर कोई भी लाइनिंग आप देना चाहते हैं तो। नेविगेशन पेन में क्या होता है, सर्च का ऑप्शन आता है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये वापस कर देता हूँ इसको, और उसके बाद आता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन का मतलब होता है कि फाइंड करना। जैसे हम लोग कंट्रोल F करते थे, इसको मैं क्लोज करता हूँ, कंट्रोल प्लस F करता हूँ, ये फाइंड आ गया। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में से कोई भी शब्द को अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, जो भी वर्ड सेलेक्ट करना हो। तो ये टोटल नेविगेशन पेन में आता है। उसके बाद आता है जूम। जूम में आप पेज की साइज़ को कितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं। अभी 100% है तो हमने 100% किया, उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। फिर जूम में जाते हैं, इसको 200% करना और बड़ा हो गया। यानी कि पेज के साइज़ को इंक्रीज करता है, वर्ड्स को नहीं करता। वर्ड इसके जो सेंटेंस होते हैं वो एज इट इज़ रहता है, बस हमें इसका
साइज चेंज करना है, यानी 75% करना है तो 75% कर सकते हैं, इसको 100% करना है तो नॉर्मल हो गया। जूम में जाते हैं, फिर दोबारा इसमें अगर हमें अपने हिसाब से रखना है कि लाइक हमको 67% रखना है तो 67 टाइप किया और एंटर कर दिया, तो ये मैनुअल हो गया। नॉर्मल मोड में करना है तो ये नॉर्मल मोड 100% हो गया। आगे इसमें ऑप्शन है कि वन पेज है, वन पेज में अगर रखना चाहते हैं तो वन पेज में क्लिक कर दिया कि ये पूरा पेज एक वन पेज में आना चाहिए, यानी कि अभी हम नॉर्मल पेज में रखते हैं, जैसे 100% कर दिया तो जितना शो कर रहा है डॉक्यूमेंट, पेज तो यहाँ तक है नहीं, पेज तो आपको नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके यहाँ तक पेज हो गया। तो हम क्या करना चाहते हैं, वन पेज में रखना चाहें तो आप वन पेज में इसको रख सकते हैं, यानी कि पर पेज का अपना अपना साइज हो जाएगा और पूरा जगह पूरा दिखेगा। मल्टीपल पेज में रखना तो मल्टीपल पेज दिख रहा है। पेज विड्थ में रखना है तो विड्थ में रख सकते हैं, यानी कि आप नीचे यहाँ देख सकते हो ये 154% हो गया। उसके बाद वापस फिर हमें 100 पेज में करना है, 100% में करना है तो 100% कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके जूम ऑप्शन। अब आता है ऑप्शन न्यू विंडो का। न्यू विंडो में फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एक पेज एंटर कर लिया और इस पेज में आप देखिए न्यू, जैसे आप न्यू विंडो करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट 1 है, न्यू विंडो किया, एक और विंडो ओपन हो गया, ये देख सकते हैं न्यू विंडो। इसको हमें देखना है तो किस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे अरेंज ऑल कर लीजिए। अरेंज ऑल में आप देखो ऊपर और नीचे दोनों सेम दिख रहा है। अगर ऊपर वाले में हम कोई चेंजेस करते हैं, जैसे टॉप में हम इसमें चेंज कर रहे हैं कुछ, होम में गए यहाँ पे इसके कलर चेंज कर दिए, देखिए नीचे वाला भी चेंज हो रहा है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। इसकी साइज़ को इंक्रीज कर दिया तो ये साइज़ इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आपका ये इसे अरेंज ऑल में देख सकते हैं। इसको हमें विंडो को साइड बाई साइड देखना है तो ये साइड बाई साइड में देख सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल होता रहेगा, ये देखो स्क्रॉल हो रहा है, एक साथ स्क्रॉल हो रहा है और एक साथ जा रहा है। अब इसमें स्क्रॉल को हम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग हटा देते हैं तो देखो एक ही स्क्रॉल हो रहा है, इधर का स्क्रॉल हो रहा है। फिर यहाँ पे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग लगा देंगे तो ये एक साथ ही होता रहेगा, कहीं भी आप क्लिक करोगे तो एक ही साथ ये स्क्रॉल डाउन होता रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन होता है जिसको सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग बोलते हैं। ये छोटा सा ऑप्शन, इसी से आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं, बट इसको एक साथ कर दिया तो ये दोनों एक साथ होता रहेगा। अब इसमें है अरेंज ऑल, साइड बाय साइड आपने देख लिया, सिंक्रोनाइज देख लिया। स्प्लिट करना है तो स्प्लिट विंडो कर सकते हैं, फिर इसको वापस कर दिया तो स्प्लिट मतलब इसको ब्रेक करना वहीं साइड बाय साइड का। अब क्या है कि स्विच विंडो है। स्विच विंडो में क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट 1 में जाना है, डॉक्यूमेंट 1 में चले गए, फिर यहाँ पे गए स्विच विंडो करेंगे, स्विच विंडो में डॉक्यूमेंट 2 में चले गए। तो इस तरीके से आप अल्ट के साथ भी कर सकते हैं, अल्ट टैप करते हैं तो इसमें जाना है या इसमें जाना है, इस तरीके से आप दोनों को कर सकते हैं। जितने भी फाइल आपके खुले हैं वो सभी आ जाएंगे। तो देखो मैंने ये पहले देखो ये वाला हाईलाइट है, हाईलाइट में गए, आप दूसरा वाले में चले गए, बिना हाईलाइट वाले हैं। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं, कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। सबसे लास्ट में आता है मैक्रोज। मैक्रोज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैक्रोज में क्या होता है कि जब भी आप कुछ राइट करना चाहेंगे और उसको हम फिर फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लो, मैंने इसको मिटा दिया, इसमें कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक स्क्रीन है, ब्लैंक वर्ड है। अब यहाँ पे चलते हैं मैक्रो में, और मैक्रो में हम रिकॉर्ड मैक्रो कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1 2 3 करके आता है, तो इसका नाम देते हैं माई मैक्रो, नाम दे दिया, ओके कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ टाइप करते हैं। ये क्या गड़बड़ टाइप हो रहा है, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, टुडे इज वीर सावरकर बर्थडे, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैक्रो में जाएंगे और मैक्रोस में यहाँ पे स्टॉप मैक्रो कर देंगे। अब क्या करना है, चाहो तो आप इसको डिलीट कर दो या फिर इस फाइल को क्लोज कर दो। अब हम देखना चाहते हैं, व्यू मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पे हमने कई सारे बनाए, माई मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पे रन कर देंगे। देखिए जो भी हमने लिखा था वो सारा वापस आ गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, सेव भी नहीं करेंगे, इस फाइल को भी हम क्लोज कर देते हैं। न्यू विंडो खोलते हैं, विनवर्ड का ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया,
अब इसके अंदर हम चाहेंगे व्यू में, व्यू के अंदर मैक्रोज, मैक्रोज के अंदर व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रो में हमने जो भी टाइप जो हमने नाम दिया था उसको लिखेंगे, रन करेंगे और ये यहाँ पे देखो आगे आपका हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, टुडे इज वीर सावरकर बर्थडे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके व्यू ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इससे पहले का जितने लिंक्स हैं हम उसमें डाल देंगे, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सारे ऑप्शंस 1 बाय 1 करके मैंने सब पे वीडियो बनाया हुआ है। सभी वीडियो का लिंक मैं इसमें डालने वाला हूँ और आपको जिस ऑप्शन का भी डिटेल्स देखना है, पढ़ना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको बेल आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी नया वीडियो आता जाएगा उसका नोटिफिकेशन आता जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।